हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान के इसमें हम बात करेंगे जो संवैधानिक यात्रा क्रम है, यानी भारतीय संविधान की विकास यात्रा के क्रम की बात करेंगे कि संविधान जो संवैधानिक विकास क्रम था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो था 1773 से 1853 तक के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों के साथ ही ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1858 से 1947 के मध्य जितने भी भारतीय संविधान के विकास यात्राएं हुई हैं, उन सभी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके समक्ष लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। तो इस वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1935 का गवर्नर जनरल, ठीक है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको राइट लग रहा है या कथन आप बता सकते हैं। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो महत्वपूर्ण था, इसका महत्वपूर्ण कारण था यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। यानी 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था, उसका प्रमुख जो स्रोत है वो स्रोत लिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस एक अधिनियमों द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है, इसका राइट ऑप्शन आप बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय जो है न्यायालय की स्थापना किसने की थी, या कमेंट करके हम आपको बाद में बता सकते हैं, या आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना का आधारित था। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के जो बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था, इसका जो महत्वपूर्ण योजना था वो किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए थे कि भारत में ही क्या है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए उनका स्थापना किया जाए। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसमें कमेंट करके हमें बताइए। देखिए 2012 में भी पूछा गया है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है क्या हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे कि मुसलमानों के लिए पृथक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन जो मंडल की स्थापना किया गया था, वो 1909 जो है मिंटो जो आया था, लॉर्ड मिंटो के सुधार में आया था, 1909 का जो प्रावधान था उसमें किया गया था। इसमें देखिए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था 1919 के अधिनियम में। तो पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण भी किया गया था। केंद्र के द्वारा क्या है, प्रांतों को विधायी शक्ति भी प्रदान किया गया था। तो यह 1919 के अधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था किया गया था। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ। तो आप लोग जानते होंगे कि वर्मा जो है देश व भारत से अलग हुआ था, किस एक्ट के तहत अलग हुआ था, तो इसको भी आप जानते होंगे। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही बर्मा देश जो है भारत से अलग हुआ था। इस एक्ट के माध्यम से उसे अलग हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। जिसमें बताना है कौन सा ऐसा स्थायी और अवयव नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको क्या हो सकता है, सभी ऑप्शन को आप आसानी से अच्छे से पढ़ें। इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि देश के लिए लिखित संविधान। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था। तो देश के लिए एक लिखित संविधान यह क्या था, उसमें उल्लेखित नहीं किया गया था।
बाकी इसमें देखिए विधानमंडल के निर्वाचन या जवाबदेह प्रतिनिधित्व होगा, ये भी सही था। एक संघ की योजना का विचार भी किया गया था 1935 अधिनियम में, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित भी किया गया था। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण नॉलेज इसमें आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार जो है सरकार का सदस्य नहीं था। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। इसमें बताना है 1946 में गठित किया गया था, उसमें अंतरिम सरकार के रूप में गठित नहीं था। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन क्या है, 1946 में गठित जो अंतरिम सरकार था उसमें भाग नहीं लिए थे या उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सभी लोग जानते होंगे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही, और उसके प्रथम जो थे मुख्य न्यायाधीश वह एलिजाह इम्पे थे। इसके अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, तो इसको भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोग याद रख सकते हैं। एक लेमेस्टर थे, चैम्बर्स थे और एक हाइड थे। तो 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश और एक जो था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो द्विसदनीय कब बनाया गया था? भारतीय विधायिका को प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाया गया था? इसको राइट ऑप्शन आपको बताना है। 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, या 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, या 1935 के अधिनियम द्वारा, या 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है बी नंबर, यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रथम बार द्विसदनीय अधिनियम बनाया गया था। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था? तो इसको आप बता सकते हैं कौन सा ऐसा अधिनियम था, किस अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था? इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है, भारतीयों को, ठीक है, विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो सभी लोग इसका ऑप्शन जानते होंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के एक अधिकार को अंशतः और पूर्णतः अंशतः, यानी कि कुछ व्यापार अधिकार 13 में ख़त्म किए थे और संपूर्ण रूप से 1833 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 1813 और 1833 को आप याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, सूची को आपको मिलाना है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया गया है सूची 1 में नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश जो है मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो आप लोग जानते होंगे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो सभी लोग जानते होंगे कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था, उस समय जो है इसका स्थापना किया गया था। और इंग्लिश मिशनरियों, यानी कि जो ईसाई मिशनरी थे, उनके भारत में आगमन हुआ था, तो उसमें धर्म प्रचार के लिए छूट दिया गया था। तो चार्टर अधिनियम 1813 को दिया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल की परिषद को कानूनी रूप से सदस्य की नियुक्ति दिया गया था चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत उनको क्या है, गवर्नर जनरल की एक परिषद में एक कानूनी सदस्य को परामर्श के रूप में रखा गया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, क्या हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। आप लोग याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन बनाना है, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसका ऑप्शन बताना है आपको कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लॉर्ड मैकाले। मैकाले के अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? कौन सा अधिनियम में इस प्रकार की बातें की गई थी? इसका आपको
जवाब देना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 का आपका बी नंबर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रयास किया किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है सरकारी सेवाओं में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, 1853 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा यह ऐसा प्रावधान किया गया कि सरकारी जो सेवाएं हैं उसमें क्या है, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का प्रक्रिया शुरू किया जाए। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का जो है प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ इसमें बताना है आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी डी नंबर, यानी कि 1892। याद रखेंगे 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य थे, यानी कि भारत की ओर से थे। तो इसका राइट आंसर को बता सकते हैं गवर्नर जनरल की यहाँ पर बात किया जा रहा है, उसमें कार्यकारिणी के रूप में प्रथम विधि जो सदस्य थे उनका नाम था सी नंबर, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण हम वीडियो जो संविधान के लाए हैं, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और यदि इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 62 है 64 है 11 96 84। इस पर आप मैसेज कीजिए। कुछ हमने पैसे इसमें रखे हैं पे करने के लिए, उसके उपरांत ही आपको दिया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से अगर PDF चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और PDF के लिए 62 64 11 96 84 पर आप कुछ पे करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी टेस्ट का आपको PDF मिल जाएगा, जितने भी अभी टेस्ट हमने लिए हैं और वीडियो जो आप देखते हैं उन सभी का अगर PDF चाहिए तो इस पर कमेंट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।